डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए सर्वांग क्षमता पर आधारित कुछ प्रमेय कराने जा रहे हैं। पहली प्रमेय है, कथन है उसका, त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। सपोज ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी बराबर हैं। तो दिया है, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल ए सी, ये इक्वल है। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है हमें कि सम्मुख भुजाओं के कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इस भुजा के सामने का कोण ये है, इस भुजा के सामने कोण ये है। तो हमें सिद्ध करना है एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। तो रचना, कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक करते हैं। समद्विभाजक खींचते हैं इसका। एडी, तो ये इसका समद्विभाजक है एडी। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। कोण ए का समद्विभाजक एडी खींचा, जो बीसी को डी पर काटता है। कोण ए का समद्विभाजक एडी खींचा जो बीसी को डी पर काटता है। अब इसके लिए हम प्रमाण देने हैं। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में हमें एंगल बी एंगल सी के बराबर दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करें, त्रिभुज ए बी डी को त्रिभुज ए सी डी के सर्वांगसम कर दें। अगर हम दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम कर देंगे तो उनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। जब संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो बी और सी एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। यही हमको सिद्ध करना है। तो ए बी डी व ए सी डी में ए बी ए सी के बराबर है, दिया है ये। तो हमें दिया है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। रचना से ये हमने एडी कोण ए का समद्विभाजक खींचा है। जब कोण ए का समद्विभाजन किया है तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये रचना से हो जाएगा। और एडी दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो एडी के बराबर है, कॉमन हो जाएगी ये वेनिस्ट।
इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज ACD के साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। साइड एंगल साइड सर्वांग समता जो अभिगृहित है उससे हो जाएगा। ये अभिगृहित लेना चाहो लिख सकते हो, साइड एंगल साइड सर्वांग समता अभिगृहित से। अब ये सर्वांग सम हो गए क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं, संगत कोण समान होते हैं। तो इसलिए संगत कोण समान है तो ये बी किसके बराबर हो जाएगा, सी के। तो एंगल बी और सी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यही हमें सिद्ध करना था। तो क्या किया हमने, सबसे पहले त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये था हमारा प्रमेय। तो हमने एक त्रिभुज बनाया सबसे पहले ABC, जिसमें हमें AB और AC ये दो भुजा बराबर दी रखी हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, एंगल B बराबर एंगल C के सिद्ध करना है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये सिद्ध करना है। तो एक इसके लिए हमने क्या की, एक रचना की। कोण A का समद्विभाजक खींचा AD, जो BC भुजा को D पर काटता है। तो ये हमारी रचना हो गई। अब प्रमाण में क्या किया हमने, ABD और ADC को क्या कर दिया, सर्वांग सम। ADC का हो या ACD का हो, एक ही बात है। तो AE बराबर AC तो हमें दिया हुआ है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, किससे, रचना से। और AD क्या है, दोनों में कॉमन, उभयनिष्ठ हो गई। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता जो अभिगृहित होता है उससे क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ये सर्वांग सम के लिए नोटेशन होता है, सर्वांग सम हो गए। क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए संगत कोण है ये B का संगत कोण C हो जाएगा। तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के इक्वल हो जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था। अगले लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम कराएंगे। थैंक यू।